क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है। आप जानिए ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड वैज्ञानिक का नाम हुआ और उन्होंने जो प्रयोग किया उसी प्रयोग का नाम है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या प्रयोग किया उसके बारे में जानिए और कब किया उसके बारे में जानिए। सबसे पहले यहाँ देखिए 1820 ईस्वी का समय था और ओस्टेड नाम का वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या देखा कि जब चालक तार से होकर कंडक्टिंग वायर, चालक तार से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, क्या होती है प्रवाहित विद्युत धारा, तो जब चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर मतलब चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह क्षेत्र उस समय तक बना रहता है। कैसे पता करना, अब देखें कि कैसे जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र है। अरे लाइन मारेगा, चिपका लेगा, करंट मारेगा, तो जब लाइन मारने लगेगा तो समझ में आ जाएगा ना। हाँ, तो वही बस वही याद रखना है। तो जब चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह प्रभाव तब तक बना रहता है जब तक कि धारा प्रवाहित होते रहता है। तो इसे ही यानी इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं कि जानकारी 1820 ईस्वी में ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया। क्लियर हो गया होगा? यस। अब इन्होंने प्रयोग में क्या किया है वो बात को सुनिए। एक चालक तार AB ले लिया और दो खंभा के सहारे उसे खींच लिया उत्तर दक्षिण की दिशा में। यानी आप इसे समझिए कि एक चालक तार है, तांबा ले लीजिए और क्या लीजिएगा, एल्युमिनियम ले लीजिए, सस्ता लेना है तो AB एक चालक तार हुआ और इसे धारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया है सो सुनिए। तो ओस्टेड ने एक चालक तार को खंभा के सहारे खींच लिया। खींचने के बाद चुंबकीय सुई को लगा दिया उसके नीचे में, चुंबकीय मैग्नेटिक नीडल इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो चुंबकीय सुई को लगा लिया और क्या किया है कि शुरुआत में इन्होंने कोई धारा प्रवाहित नहीं किया। तो चुंबकीय सुई ज्यों का त्यों जैसे था वैसे ही अस्थायी रह गया। यानी जब शुरुआत में इसे कोई धारा प्रवाहित नहीं किया गया तो चुंबकीय सुई जैसे था वैसे ही अपने रियल स्थान पर रह गया, उसमें कोई भी बदलाव परिवर्तन नहीं आया। क्लियर हुई बात है? अब जब शुरुआत में जब चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन न हुआ है तो अब उसके बाद सुनिए कि क्या होता है। जब सेकंड टाइम इन्होंने जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई का हुआ कि चुंबकीय सुई प्रवाहित होने वाला धारा के अभिलंबवत हो गई। यहाँ आप देखिए डॉट डॉट से दर्शाए हैं, तो ये जो डॉट डॉट के रूप में है यही सुई देखिए ऐसे ऐसे था ना, ऐसे मुड़ गया। तो जब धारा प्रवाहित हुआ तो चुंबकीय सुई ऐसे मुड़ गया। एक मतलब कि धारा जब प्रवाहित होती है तो चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसका मतलब है, क्योंकि शुरू में नहीं कुछ हो रहा था, जब धारा प्रवाहित हुआ तो कुछ होने लगा ना। तो बस वही समझिए। तो धारा जब प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, यानी विक्षेप उत्पन्न होना। डिफ्लेक्शन में विक्षेप माने मुड़ जाना। तो चुंबकीय सुई पहले की अपेक्षा मुड़ गया और जिधर धारा चल रहा था उसी दिशा में हो गया। क्लियर हो गई बात है? इसके बाद क्या किया कि देखिए ओस्टेड बहुत चालाक आदमी थे। उन्होंने फिर तुरंत क्या किया कि जो धारा इधर से इधर जा रहा था ना, धारा को उल्टा दिशा में ले लिया। जब धारा को जब उल्टा दिशा में लिया तो जैसे ही धारा उल्टा दिशा में लिया कि जो मैग्नेटिक नीडल था ना, वो मैग्नेटिक नीडल पहले की अपेक्षा उल्टा हो गया। तो मैग्नेटिक नीडल पहले की अपेक्षा पहले इस दिशा में था, अब मैग्नेटिक नीडल देखिए यहाँ से इस तरफ आ जाएगा और ये वाला भाग यहाँ चला जाएगा। तो मैग्नेटिक नीडल में उल्टा प्रोसेस हो गई। तो मैग्नेटिक नीडल में उल्टा प्रोसेस हो गया, पहले था ऐसे अब हो जाएगा ऐसे। तो फिर से याद रखना है, एक खंभा के सहारे चालक तार को खींचा जिसमें मैग्नेटिक नीडल को लगाया। जब शुरुआत में कोई धारा प्रवाहित नहीं किया तो कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ। जब धारा प्रवाहित किया तो धारा प्रवाहित होते ही चुंबकीय सुई यानी उसका भी लंबवत हो गई, इस क्रम में हो गया। ये वाला सट गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सटा हुआ है। और जब धारा का दिशा को बदल दिया तो ये वाला यहाँ ना जाके ये वाला यहाँ हो गया, ये यहाँ। यानी धारा का दिशा बदलती है तो चुंबकीय सुई का विक्षेप का भी जो दिशा है वो बदल जाता है। इस तरह से उत्पन्न होने वाला प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं और इसकी जानकारी ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया 1820 ईस्वी में। क्लियर हुई? टॉपिक समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को बढ़ाने के लिए मदद कीजिए। तब तक का इतना ही, धन्यवाद।